हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में लैपटॉप स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट क्या है और इसका हल्ला क्यों है इतना। काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट है कि स्टेट क्या होता है क्या होता है। ठीक है, तो मैं तो इस वीडियो में स्टेट का सिर्फ एक ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा मैं डीपली बताऊंगा नहीं, क्योंकि डीपली मैं बताऊंगा उसमें जिसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगा खुद से। ठीक है, तो ये मैं अभी किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, तो इसलिए मैं एक स्टेट के बारे में बता रहा हूँ अभी, जिससे उनका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, और स्टेट को एक्सप्लेन मैं कर दूंगा कभी इसके अच्छे से डायग्राम को बना के। ठीक है, तो जो स्टेट होता है, बेसिकली जो स्टेट स्टार्टिंग होती है वो G0 से होती है। G0 होती है एक, और एक होता है आपका S5 स्टेट। ठीक है, S5 के बाद होता है आपका S4 स्टेट। S4 के बाद होता है आपका S3 स्टेट, और S3 के बाद आता है आपका S0। तो ये क्या है? ये एक नाम है। ये क्या एक नाम है? इस नाम के अंदर बहुत सारे वोल्टेज छुपे होते हैं। उस वोल्टेज को इनके अंदर ही डाल रखा है। जैसे कि जो जीरो होता है, अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा हम कभी, S5 S4 S3 S0 सुना होगा। G0 होता है वो RTC होता है। मतलब आपके बोर्ड के अंदर ना ही बैटरी कनेक्ट होगा और ना ही अडेप्टर होगा, सिर्फ आपका मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड के ऊपर RTC सेल लगा है। तो जैसे आप RTC सेल अपने मदरबोर्ड पे लगाते हो, तो आपकी RTC की सप्लाई मदरबोर्ड पे परमानेंट होती है PCH के लिए। तो उस सप्लाई को G0 के अंदर डाला गया, मतलब G0 की कैटेगरी बनाई गई। G0 का मतलब है RTC का सप्लाई बनना। G0 स्टेट के अंदर कौन सी सप्लाई बनेगी? RTC की सप्लाई बनेगी। बेसिकली G0 कोई वोल्टेज नहीं है। G0 एक हमने माना है, हमने समझा है कि एक स्टेट होता है मदरबोर्ड में, और उस मदरबोर्ड के अंदर स्टेट के ऊपर ही, स्टेट के अंदर ही वो वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो G0 वाला जो स्टेट होता है नाम है। ठीक है, आप क्या समझते हो इससे? ये एक नाम है सिर्फ। तो G0 अगर कोई बोलता है तो उसमें सिर्फ RTC का वोल्टेज होता है। S5 क्या होता है? S5 में जैसे ही आप अडेप्टर लगाते हो, बस आप ये समझ तब पाओगे जब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और केयरफुली सुनोगे। ठीक है, तो S5 क्या होता है? S5 होता है जैसे ही आप अपना अडेप्टर लगाते हो। ठीक है, अडेप्टर आपने लगाया, और अडेप्टर लगाते ही आपके बोर्ड में जो वोल्टेज बन गया, ठीक है, जो वोल्टेज बन गया, तो अडेप्टर लगाते क्या क्या बनता है? आपके बोर्ड में अडेप्टर लगाते ही क्या क्या बन जाता है बताओ? आपके बोर्ड में अडेप्टर लगाते ही आपका एक तो 3 वोल्ट बन गया, सॉरी 19 वोल्ट बन गया। 19 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट बन गया, एंड 5 वोल्ट बन गया। और लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में आपको 1 वोल्ट ऑलवेज और 1.8 वोल्ट ऑलवेज, मतलब ये बनता है। लेटेस्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं, या दूसरा तरीका मैं लिख दूं, जहां पे जिस वोल्टेज के साथ ऑलवेज का नाम जुड़ जाए, जिस वोल्टेज के साथ ऑलवेज का नाम जुड़ गया, वो वोल्टेज S5 स्टेट का होता है। अब 3 वोल्ट ऑलवेज तो आपने सुना है, 5 वोल्ट ऑलवेज सुना है, उसको हम S5 के कैटेगरी का कहते हैं। लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में क्या है? 1 वोल्ट के साथ भी ऑलवेज का नाम जुड़ गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में 1 वोल्ट के साथ नहीं जुड़ा है ऑलवेज का नाम, और ना ही 1.8 के साथ ऑलवेज का नाम जुड़ा है। तो फोर्थ फिफ्थ में ये S5 का वोल्टेज नहीं कहलाएगा। लेकिन उससे ऊपर 6 जनरेशन से ऊपर का लोगे, या पेंटियम का बोर्ड लोगे, तो उसमें क्या है? 1 वोल्टेज का नाम 1 वोल्टेज ऑलवेज है, 1.8 वोल्ट ऑलवेज है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर किसी भी वोल्टेज के साथ ऑलवेज का नाम जुड़ जाए, वो S5 स्टेट का वोल्टेज है। दूसरा तरीका, जिस जो अडेप्टर लगाते ही मदरबोर्ड में वोल्टेज बन जाए बिना पावर बटन दबाए, उस वोल्टेज को S5 स्टेट का वोल्टेज कहते हैं। बस यही कॉल है और कुछ नहीं। S5 सिर्फ एक नाम है, इसके अंदर ये वोल्टेज बनते हैं, ऑलवेज से जुड़े हुए नाम वो वोल्टेज है। फिर S4 क्या है? S4 एक इनेबल है बस। S4 एक इनेबल है। किसका इनेबल है? रैम का इनेबल। रैम का इनेबल है खाली ये। जैसे कि अब आप देखो, ये आपकी एक आईसी है, ये आपका मेन मोसफेट है, ये आपका सपोर्टिंग मोसफेट है, और यहाँ पे आपका कॉइल है। क्या बनेगा? रैम वोल्टेज। अब रैम वोल्टेज आपका कुछ भी हो सकता है, 1.5, 1.2, 1.3, लेकिन ये रैम वोल्टेज बनेगा कब? जब इसको एक इनेबल आएगा। किस नाम से आएगा? सीसोन के नाम से आएगा, या ससोन के नाम से आएगा, है ना? सीसोन नाम से या ससोन नाम से।
तो ये जो इनेबल है सिर्फ इसी का स्टेट हम S4 कह सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही समझता हूं कि S4 सिर्फ रैम के इनेबल के लिए आता है, बस ये इनेबल ही S4 के स्टेट, S4 में सिर्फ एक ही है, रैम का इनेबल। और रैम वोल्टेज जो बनता है वो S3 का वोल्टेज होता है। रैम का इनेबल S4 है, लेकिन रैम वोल्टेज अगर बन गया वो S3 के कैटेगरी में चला गया। रैम वोल्टेज हो गया, या फिर जैसे कि 3 वोल्टेज बन गया ऑलवेज, और 3 वोल्टेज सस बन गया। आपको मैंने डीसी टू डीसी में बता रखा है, और भी काफी चीजें बता रखी है। तो 3 वोल्ट सस कैसे बनता है, 3 वोल्टेज ऑलवेज से। तो सस्पेंड वोल्टेज जैसे ही बनेगा ये किसी कैटेगरी में चला जाएगा, ये S3 के कैटेगरी में चला जाएगा। उसी तरह 5 वोल्ट उसी के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, और रैम वोल्टेज तो बना ही दिया, सेम यही S3 में चला जाएगा। फिर S0 क्या है, S0 में आपकी कोर सप्लाई बनती है। S0 में आपकी कोर, सीपीयू कोर बनती है, ग्राफिक्स कोर बनती है। और आपने देखा था 3 वोल्ट रन भी आता है कभी कभी। तो नीचे जो अभी देखा आपने सस देखा था, ये सस किस में आ रहा था, S3 के स्टेट में, और ये जो रन आएगा ये S0 के स्टेट में आएगा, 5 वोल्ट रन। तो ये कैसे बनेगा, हो सकता है कि ऑलवेज का यूज करके ही रन बनाएंगे, ऑलवेज का ही यूज करके 5 वोल्ट रन बनाएंगे, या फिर S3 के बाद S0 का स्टेट आता है ना, तो S3 का वोल्टेज से रन बना देंगे और 5 वोल्ट S3 से 5 वोल्ट रन बना देंगे। समझ गए। तो ये सब सिर्फ नाम का हल्ला है, वोल्टेज आप अभी मैंने आपको जो बताया वही चीजें हैं। कोर वोल्टेज S0 में आती है, सिर्फ रैम वोल्टेज आती है, और जहां पे सस लिखा आ जाए वो आपका S3 का स्टेट हो जाता है। S4 में सिर्फ रैम का इनेबल आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। S5 हो गया जिसके साथ ऑलवेज जुड़ गया, वो आपका S5 स्टेट का है। G0 आपने फर्स्ट बार सुना है तो आपने एक चीज नया देखा है। ठीक है, G0 में RTC की सप्लाई बनती है सिर्फ, समझ गए। और इसी में आपका S0 में आपकी 5 वोल्ट रन, 3 वोल्ट रन बन गया। अब 1.8 वोल्ट भी बनता है आपका इसमें, 1.8 वोल्ट आपका इसमें बन जाएगा। अगर आपका ऑलवेज नहीं है 1.8, तो मदरबोर्ड में तो 1.8 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो S3 में चला जाएगा। उसी तरह 1.05 पीसीएच का भी आपका S3 के स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, उससे बाकी वोल्टेज जो है आपके S0 में स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका ये सर्किट था जो कि स्टेट के ऊपर था, और सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। इसको आपको ये जो है G0, S5, S4, S3, S0, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। आपको दिमाग सिर्फ इसमें खर्च करना है कि सर्किट में कितने वोल्टेज है, उस वोल्टेज को कैसे बनाया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ नाम है, नाम से हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है कि ये इस तरह से समझा जाता है। बस ये समझने के लिए होता है। रिपेयरिंग के लिए आप S5 को थोड़ी ना चेक करते हो, S4 को थोड़ी ना चेक करते हो, आप तो वोल्टेज चेक करते हो। 3 वोल्टेज ऑलवेज, 5 वोल्टेज ऑलवेज, 19 वोल्ट चेक करते हो, रैम वोल्टेज चेक करते हो, रैम का इनेबल चेक करते हो, कोर वोल्टेज चेक करते हो, 3.3 सस चेक करते हो, या फिर आप S3 चेक करते हो या S4 चेक करते हो, बिल्कुल नहीं करते ना आप। तो ये इसमें कोई भी फंडा नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, वोल्टेज लेवल पे। ठीक है, बेसिकली मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन करा है, और इसको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन किसी दिन कर दूंगा समझने के लिए, क्योंकि अगर हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो हमें थ्योरेटिकल भी थोड़ी सी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है।